प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। और आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे, प्रश्नों को याद कर रहे होंगे। और जो आपकी 12वीं कक्षा का 12th क्लास का जो इतिहास का पहला पाठ था हड़प्पा सभ्यता और दूसरा जो चैप्टर था राजा किसान और नगर, वो दोनों पाठ आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। और मैंने दोनों पाठों के वीडियो पार्ट बना करके आपके पास भेज दिए हैं। आपने उनको देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अब हम आपके सामने जो आपके इतिहास का, हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है, वो लेकर के आए हैं। और जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है प्यारे बच्चों, वो आपका बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व किनशिप और आपका कास्ट एंड क्लास। किनशिप, क्लास और कास्ट, बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये आपका तीसरा चैप्टर है इतिहास का। और इसमें हम मेनली महाभारत के बारे में याद करेंगे, महाभारत की कथा के बारे में, महाभारत के विषय में, उस समय की जो कास्टिज्म सिस्टम था उसके बारे में, कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था थी और महाभारत के क्या वो सब्जेक्ट रहा है। तो महाभारत जो थी ये एक हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा महाकाव्य है। पूरे संसार का विशाल महाकाव्य है, धार्मिक महाकाव्य है। हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा धार्मिक महाकाव्य है। और प्राचीन काल में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ये इंपोर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि प्राचीन काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और महाभारत जो थी वो दो परिवारों के आपसी बीच की लड़ाई है। दो परिवार कौन कौन से थे? जो कुरुवंश से संबंधित रखते थे। भाई दो परिवार, एक तरफ तो पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव थे। और किस बात को लेकर के लड़े? भाई सत्ता के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर। तो जमीन और सत्ता की लड़ाई दो परिवारों के बीच, जो चचेरे भाई थे, उनमें हुई, जिसको आगे चल करके महाभारत का रूप दिया गया, महाभारत का नाम दिया गया। तो ये जो महाभारत है प्यारे बच्चों, ये किसने लिखी और इसको लिखने में कितना समय लगा? इसमें 1 लाख श्लोक हैं और लगभग 1000 साल इसको, 1000 से भी ऊपर इसको लिखने में लगा। तो एक क्वेश्चन बनता है आपके इस चैप्टर में, इस पाठ में। ये जो हमारा ये पहला पार्ट है और पहला चैप्टर है, तो महाभारत के ऊपर एक प्रश्न बनता है कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता रहता है ये प्रश्न। तो वो क्वेश्चन क्या है? क्या महाभारत का एक ही रचयिता था? तो इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। ज्यादातर इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि महाभारत का एक रचयिता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई 1000 साल इसको लिखने में लगे, 1000 साल। तो इतने लंबे समय कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ऐसा थोड़ी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति 100 साल जी लेगा, 150 साल जी लेगा, ज्यादा से ज्यादा। इतनी उम्र रही है पहले मनुष्यों की, भाई 125 साल, 150 साल या ज्यादा 100 साल। अब तो 100 साल भी बहुत कम जीते हैं आदमी। तो इतना लंबा इतने लंबे समय तक व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इस महाकाव्य को, महाभारत को कोई अकेला व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये क्लियर है। आगे हम बताएंगे कि जो महाभारत है वो जमीन के ऊपर और सत्ता के ऊपर लड़ी। तो अब हम मेनली उस समय जो महाभारत था प्यारे बच्चों, महाभारत के उस समय जो व्यवस्था थी, देखिए महाभारत के काल में हमारा जो समाज था, आर्थिक जो दशा थी, राजनीतिक दशा थी, आर्थिक दशा थी, वो कैसी थी? तो सबसे पहले हम
चैप्टर को आगे ले जाने से पहले उस समय की जो दशा है या जो कंडीशन है, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, ये आपको हम बताएंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके सामाजिक जीवन के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में। आप नोट करते जाएं जो मैं आपको बात बता रहा हूं। जैसे कि आपने लिख ली होगी, ये नोटबुक आपके हाथ में होगा और पेन आपके हाथ में है, और नहीं है तो आप अपने हाथ में रफ कॉपी और पेन जरूर रखा करो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई जैसे तो महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। और महाभारत का जो प्राचीन नाम क्या बताया था मैंने? जय संहिता। अगर आ जाए कि भाई महाभारत के रचयिता कौन, तो महर्षि वेदव्यास करना है आपको। जय संहिता का प्राचीन नाम है। तो उस समय की का जो सामाजिक जीवन था उसमें पहला पॉइंट लेंगे 4 वर्ण। तो प्यारे बच्चों, उस समय महाभारत काल में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। महाभारत के काल की बात आपको हम बता रहे हैं। तो उस समय हमारी जो कास्टिज्म जो सिस्टम था वो चरम सीमा पर था। हमारा जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, कहा जाता है पहले जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि भाई ये परमात्मा की देन है, ईश्वरीय देन है, ये जो वर्ण व्यवस्था है ईश्वर ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, बाकी ऐसा है नहीं। और कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए हैं, और जो वैश्य हैं जो 3rd नंबर पे हैं वो कहां से पैदा हुए हैं? वो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं। और जो सबसे नीचे जिनको रखा गया है शूद्रों को, वो ब्रह्मा के पैरों से उनकी उत्पत्ति हुई है, पैरों से पैदा हुई है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई जांघों से पैदा नहीं हो सकता, कोई पेट से, और कोई भुजाओं से या मुख से पैदा नहीं हो सकता कोई इंसान। तो ये बात हमारी समझ से बाहर है, वर्ण व्यवस्था की बात। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके अलग अलग काम थे। ब्राह्मणों ने शिक्षा का काम ले लिया कि भाई शिक्षा का काम करना, शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम क्या था? भाई देश की रक्षा करना, लड़ना, कमजोरों की रक्षा करना, और दान लेना देना भी इनका काम था। वैसे जो थे पशु पालते थे, व्यापार करते थे और दान भी देते थे भाई। इस तरह से जो शूद्र थे उनको कह दिया कि भाई आप तीनों वर्गों के ऊपर के जो 3 वर्गों की सेवा करो। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था थी उस समय की समाज व्यवस्था वर्णों में बटी हुई थी, 4 वर्ण थे। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्त्रियों की दशा यानी कंडीशन ऑफ वुमेन। स्त्रियों की दशा कैसी थी उस समय? भाई महाभारत के टाइम में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्वयंवर प्रथा थी, अपना पति अपने इच्छा अनुसार जो नारी थी वो चुन सकती थी, शिक्षा का भी अधिकार था। आगे लिखिए, वीरता का युग। महाभारत का जो काल है वो वीरता का युग माना जाता है। इस समय जो वीर जो होते थे उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाता था, तो वीरता का युग माना जाता है महाभारत काल को। इस तरह से आगे लिखिए आप, सामाजिक बुराइयां। वीरता का युग के बाद चौथा पॉइंट आएगा सामाजिक जीवन में सामाजिक बुराइयां। तो जो समाज था उस समय महाभारत के काल का, वो उसके अंदर कई बुराइयां थी, जैसे कि भाई लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, और इसके अलावा लोग जो है धोखाधड़ी भी करते थे। जो कमजोर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ धोखाधड़ी भी किया जाता था। तो जुआ खेलना, शराब पीना, तो इस तरह से समाज के अंदर कई बुराइयां भी थी। अब सामाजिक जीवन के बाद हम लेंगे आपके राजनीतिक जीवन को, पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि उस समय महाभारत काल में लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो उस समय राजनीतिक जीवन में पहला पॉइंट लिखिए, विशाल साम्राज्य। भाई महाभारत काल में विशाल साम्राज्य हुआ करते थे। इससे पहले जो पाठ पढ़ाया हमने राजा किसान और नगर, उसमें जैसे मगध है, काशी है, कौशल है, वत्स है, अवंती है, इस प्रकार के 16 महाजन हुआ करते थे। इन 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध हुआ करता था। ऐसे ही महाभारत में भी जैसे पांडु है, कौशल है और आपका पांचाल है। पांडु, कौशल, पांचाल, ये बहुत बड़े उस समय
राज हुआ करते थे, विशाल साम्राज्य हुआ करते थे महाभारत काल में। सेकंड पॉइंट लिखिए राजा की शक्तियां, राजनीतिक जीवन में सेकंड पॉइंट लिखिए राजा की शक्तियां, पावर ऑफ किंग, यानी कि जो राजा हुआ करते थे उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, राजाओं के पास अपार शक्तियां थी, उनके मुख से निकला हुआ शब्द कानून बन जाता था, जो वो कह देते थे मुख से जो शब्द निकल जाता था वो कानून बन जाता था। हालांकि राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री होते थे, उस राजा को सलाह देने के लिए कुछ मंत्री होते थे, लेकिन उन मंत्रियों की सलाह को मानना या न मानना ये राजा के ऊपर निर्भर था। राजा उनकी सलाह को मान भी लेता था और नहीं भी मानता था। नेक्स्ट लिखिए प्यारे बच्चों राजा का जीवन, लाइफ ऑफ किंग। महाभारत काल में जो राजा होते थे उनका जीवन बड़ा ऐशोआराम का हुआ करता था, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, नौकर चाकर मंत्री हुआ करते थे और ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन और सर्वोपरि राजा ही हुआ करता था, सर्वोच्च शक्ति उसको मिली हुई थी राजा को, इसलिए उनका जो जीवन था वो बड़ा ऐश्वर्यराम पूर्ण था। तो राजा में इस तरह से जो बहुत से राजा ऐसे भी हुए हैं जिनको पैसे की वजह से उनके जो चरित्र में कई प्रकार के दोष भी आ गए थे, जैसे शराब, नृत्यका उनके दरबार में हुआ करती थी, तो ये चरित्र में उनके राजाओं के चरित्र में भी कई दोष आ गए थे। तो राजाओं का जो जीवन था वो बहुत अच्छा था। अब हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट लेंगे इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का महाभारत काल में। तो आर्थिक काल में या आर्थिक जीवन का वर्णन करते समय सबसे पहले पॉइंट ले लेंगे इसको कृषि, एग्रीकल्चर। तो उस समय प्यारे बच्चों महाभारत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि करके लोग अपना गुजर बसर करते थे, कृषि बहुत अच्छी होती थी। स्वयं राजा लोग भी उस समय कृषि किया करते थे। उस समय जो भूमि थी वो बड़ी उपजाऊ होती थी, इसलिए महाभारत काल में किसान खुशहाल थे, फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट इसी में पशुपालन। तो कृषि के साथ साथ महाभारत काल में लोग पशु भी पालते थे। भाई ये निश्चित है कि भाई जो लोग कृषि करेंगे वो पशु भी पालेंगे, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उस समय हुआ करता था। तीसरा लिखिए व्यापार। व्यापार उस समय महाभारत काल में चरम सीमा पर था, लोग व्यापारी थे और मतलब संघ बना रखे थे व्यापारियों ने। व्यापार दोनों तरह से होता था, आंतरिक व्यापार भी और बाहरी व्यापार भी। आगे लिखिए अन्य व्यवसाय। भाई कृषि, पशुपालन, व्यापार के अलावा लोग अन्य व्यवसाय में भी लगे हुए थे, जैसे कि भाई वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे हम, और जो जातियों की बात करेंगे, कास्टिज्म की बात करेंगे इस पाठ के अंदर। तो जो जाति थी कर्म के आधार पर भी, काम के आधार पर भी बांट दी गई। जैसा कोई काम करता था तो वैसा उसको उस जाति का नाम दे दिया गया। जैसे कि भाई मिट्टी के कोई बर्तन बनाता था तो उसको कुम्हार कहा जाने लगा। और आगे जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि जो जिस जाति में जन्म लेता था वो उसी जाति का माना जाता था। कुम्हार का कोई पुत्र हुआ तो वो कुम्हार का पुत्र भी कुम्हार ही कहा जाने लगा, वो भी उसी काम को करने लगा। तो अब जैसे कोई लोहार है, कोई लोहे का काम करता है, तो लोहे का काम जो करता था उसको लोहार कहा जाने लगा। और जो सोने चांदी का काम करने लगा, आभूषणों का जो काम करने लगा, उसको क्या कहा जाने लगा? सोनार कहा जाने लगा। तो इस तरह से काम के आधार पर जातियों का नाम दे दिया गया। तो उस समय लोग अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे, कोई कुम्हार था, कोई बर्तन बनाता था, कोई लोहे का काम करता था, कोई धोबी कपड़े धोने का काम करता था, रंगसाज हुआ करते थे। तो इस तरह से कोई सोनार हुआ करते थे जो सोने चांदी का आभूषण बनाते थे। तो इस तरह से लोग अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए थे। अब आपका चौथा जो पॉइंट है वो है धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। तो प्यारे बच्चों महाभारत काल में देखिए धार्मिक धर्म में पूरी तरह से लोग विश्वास करते थे, धार्मिक परंपराएं जो थी वो चरम सीमा पर थी। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा नए देवी देवताओं की पूजा। नए देवी देवताओं की पूजा। पहले
वैदिक काल में जो देवता हुआ करते थे उनकी जगह पर नए देवी देवता आ गए। कौन कौन से? जैसे पार्वती, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा। पार्वती, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, इनकी पूजा अब होने लगी है। नए देवी देवताओं के रूप हमारे सामने उभर करके सामने आ गए। तो उस समय लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, अवतारवाद में विश्वास। अवतारवाद में विश्वास। तो महाभारत काल में लोग अवतारवाद में विश्वास करने लगे। जो उस समय जो देवता होते थे, जैसे राम और कृष्ण, ये राम और कृष्ण को अवतारी माना गया। अवतारी मान करके इनकी पूजा की जाने लगी। लाखों वर्ष बाद बीत जाने के बाद भी आज मंदिरों में हम भगवान राम की और कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हम इनको अवतार मानते हैं। तो इस तरह से लोग इस काल में, महाभारत काल में अवतारवाद में विश्वास करने लगे। नेक्स्ट देखिए, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास। महाभारत काल में क्या ये आगे भी देखो, कर्म का जो सिद्धांत है तो सर्वोपरि है। भाई जैसा हम करेंगे, कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार हमको फल मिलेगा। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे तभी तो विद्या आएगी। बिना मेहनत के, बिना कर्म किए विद्या थोड़ी आपको आ जाएगी। तो आपका प्यारे बच्चों, आपका कर्म क्या है? भाई विद्यालय आना, समय पर आना, समय पर जाना और अध्यापकों द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा करना, याद करना। तो ये आपका कर्म है। और आपको विद्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म के सिद्धांत पर भी जोर दिया गया उस समय महाभारत काल में। बिना कर्म किए हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमको बुरा भी फल मिलेगा, ये निश्चित है। और यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। रही बात पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करते थे कि भाई हम जैसा कर्म करेंगे तो उस कर्म के आधार पर हमको अगला जन्म मिलता है। पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अगला जन्म हमें मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें कोई अच्छा जन्म अगले जन्म में मिल सकता है। तो इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। आगे देखिए, यज्ञों पर बल। यज्ञ हुआ करते थे उस समय। जो राजा होते थे, रासु या अश्वमेध यज्ञ वगैरह किया करते थे। यज्ञों पर बहुत बल दिया जाता था। ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते थे। उनको जो राजा लोग थे, जो धाड़े जो लोग थे, वो दान में बहुत सारा पैसा देते थे। 100 गाय ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। तो यज्ञों की जो प्रथा थी वो बहुत ज्यादा थी। राजा लोग जब यज्ञ करवाते थे तो बहुत खूब गरीब लोगों को दान भी दिया करते थे। तो ये उसका आपका प्यारे बच्चों राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन है। आप इसे आज घर पर याद करेंगे, पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे और कुछ एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसकी मदद लेंगे। आपको ये जो मेरा जो आज का लेसन है ये पार्ट 1 है। इसको आप सुनेंगे। कल हम पार्ट 2 लेकर के अगली मुलाकात आपसे होगी। तो उस अगली जब मुलाकात होगी आपसे तो पार्ट 2 इसी पार्ट का आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए आप इसे समझें, याद करें, होमवर्क करें। और तब तक के लिए मेरी आपसे नमस्कार, आपसे मेरी बाय बाय।